हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं थियरम नंबर 6.1 और थियरम नंबर 6.2 को, और उस पे बेसिस हम कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन वीडियोस को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं अपना 100% ट्राई करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थियरम नंबर 6.1 हमसे कहता क्या है। तो थियरम 6.1 हमसे कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये थियरम हमसे कहता है कि अगर हमारा एक ट्रायंगल है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ABC एक ट्रायंगल है, तो अगर हम दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ करें जो कि हमारा पैरेलल हो थर्ड लाइन के, जैसे कि हमने यहाँ पे DE को ड्रॉ किया है जो कि AB और AC को इंटरसेक्ट करता है और BC के हमारे पैरेलल है। तो आगे हमारा थियरम कहता है कि ये साइड और ये साइड का रेशियो और ये साइड और ये साइड का रेशियो हमारा इक्वल होता है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं और कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है वो हमारे क्लास 9 की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी हमारी कहती है अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, तो अगर एक लाइन में हम दो पॉइंट को बेस कंसीडर करें, जैसे कि यहाँ पे A और B को हम बेस कंसीडर करते हैं, तो दूसरे लाइन पे किसी भी पॉइंट पे बना ट्रायंगल हमारा इक्वल एरिया का होगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक पॉइंट C कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट D कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट E कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट F कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से ये C, D, E और F हो गया। तो हमारा बेस AB कॉमन रहने वाला है। तो यहाँ से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं ABD और एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं ABE और एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं ABF। तो इस केस में जो हमारा ट्रायंगल ABC है, ABD है, ABE है और ABF है, इन चारों ट्रायंगल का जो हमारा एरिया है वो इक्वल होगा। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम पहला कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि AE से परपेंडिकुलर होगा और D से पास करेगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गया। और दूसरा जो हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वो AD के परपेंडिकुलर होगा और E से पास करेगा। तो ये मान लीजिए हमारा परपेंडिकुलर हो गया जो कि AD के परपेंडिकुलर है और E से पास करता है। तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये भी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से हम इसको L नाम देते हैं और यहाँ से इसको हम M नाम देते हैं। अब हम दूसरा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। इस B को E से मिला देंगे और इस D को हम C से मिला देंगे। तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल नंबर ADE के एरिया को देखते हैं तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ ADE हो जाएगा जब हम AD को बेस मानते हैं और अपने EM को परपेंडिकुलर मानते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा हाफ इंटू बेस की वैल्यू हमारी हो जाएगी AD मल्टीप्लाई बाई EM। अब हम क्या करते हैं, फिर अपने एरिया ऑफ ADE को फाइंड आउट करते हैं और इस बार हम बेस AE को कंसीडर करते हैं और परपेंडिकुलर DL को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा हाफ DL मल्टीप्लाई बाई AE। तो यहाँ से ये दोनों एरिया हमारा इक्वल है। तो अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 माने और इसको इक्वेशन नंबर 2 माने, तो यहाँ से हमारा अगर इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा हाफ AD इंटू EM इक्वल टू हाफ DL इंटू AE। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा हाफ से हाफ कैंसिल होगा और ये हमारा हो जाएगा AD इंटू EM इक्वल टू DL इंटू AE। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना था, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा इस इक्वेशन में AD और AE आ चुका है। अब हमें बस अपने इक्वेशन में अपॉन में BD और CE चाहिए। तो इसके लिए हम आगे क्या करते हैं, तो हमने अभी अभी प्रॉपर्टी में देखा था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर हमारा एक बेस होता है और दूसरे पैरेलल लाइन पे थर्ड वर्टिसेस होता है तो वहां से हमारा जितने भी ट्रायंगल बनते हैं सबका एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कंसीडर करते हैं कंसीडरिंग ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC। तो यहाँ से हमने अपना ट्रायंगल DBE और दूसरा ट्रायंगल हमने DEC को चूज किया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों ही केस में हमारा ये बेस हो जाएगा और ये दूसरा पैरेलल लाइन है। तो इस दोनों पैरेलल लाइन पे एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ से ये जो दोनों एरिया होगा वो हमारा इक्वल होगा। तो वहां से हमें पता चल गया कि एरिया ऑफ DBE इक्वल टू हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ DEC। और हम यहाँ पे इन्हीं दोनों ट्रायंगल को क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें आगे जो प्रूव करने के लिए चाहिए उसमें हमें BD की भी जरूरत है और EC की
की भी जरूरत है, तो वो दोनों लेंथ हमारे इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के बीच में मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमें DEB का एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारा जो BD होगा वो बेस हो जाएगा और हमारा परपेंडिकुलर EM हो जाएगा, क्योंकि हम अगर इसको आगे एक्सटेंड करें तो इसका जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है वो हमारा EM हो रहा है। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ DBE हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय हमारा बेस BD है मल्टीप्लाई बाय हमारा परपेंडिकुलर EM है इक्वल टू, अब हम ट्रायंगल DEC का एरिया देखते हैं। तो यहाँ से जो हमारा बेस होगा वो हमारा EC हो जाएगा और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से हमारा ये परपेंडिकुलर बन रहा है जो कि DL है। तो यहाँ से हमारा इसका एरिया जो हो जाएगा वो होगा हाफ बेस की जगह पे हमारा EC आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर DL आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा BD मल्टीप्लाई बाय EM इक्वल टू EC मल्टीप्लाई बाय DL आ गया है। तो हम अगर इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर करते हैं तो यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड में EM है और राइट हैंड साइड में DL है और हमें अपॉन में BD चाहिए और EC चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड लगा देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा है AD मल्टीप्लाई बाय EM इक्वल टू DL इंटू AE अपॉन, यहाँ से हमारा फोर्थ इक्वेशन है BD मल्टीप्लाई बाय EM इक्वल टू EC मल्टीप्लाई बाय DL। तो यहाँ से हमारा DL से DL कैंसिल हो जाएगा, EM से हमारा EM कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमें यही प्रूव करना था। तो यहाँ से ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया एक DL परपेंडिकुलर और एक, तो इस थ्योरम को हमने प्रूव करने के लिए क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन में DL परपेंडिकुलर और EM परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया और यहाँ से हमें इक्वेशन में AD और अपना AE फाइंड आउट हो गया और BD और EC के लिए हमने अपने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी का यूज किया। तो वहां से हमें BD और EC फाइंड आउट हो गया। फिर हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमें जो चाहिए था वो हमारा फाइंड आउट हो गया। तो हम इसी तरह से इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं थ्योरम नंबर 6.2 में हमें गिवन है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये थ्योरम हमारा कहता है कि अगर हमारा ट्रायंगल ABC है और DE हमारा एक लाइन है जो कि AB और AC को इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो AD अपॉन BD है वो इक्वल टू AE अपॉन EC है। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो आगे हमें थ्योरम में कहा जाता है कि जो हमारा DE लाइन है वो हमारा BC के पैरेलल है। तो हमें यहाँ से DE पैरेलल BC प्रूव करना है। तो हम इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि ये जो हमारा DE लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ से D पॉइंट से एक DE डैश ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा DE डैश लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो अगर यहाँ से हम इसको एज्यूम करते हैं तो हमें पता ही है कि फ्रॉम थ्योरम 6.1 वी नो दैट, हमें पता है कि अगर हमारा ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ ट्रायंगल के अंदर तो हमारा जो AD अपॉन BD होगा वो हमारा हो जाएगा AE डैश इक्वल टू E डैश C के। तो यहाँ से हमारा AD अपॉन BD इक्वल टू हो जाएगा AE डैश अपॉन BC। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा AD अपॉन BD का जो आंसर है वो AE अपॉन EC है। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं AD अपॉन BD की वैल्यू, तो ये हमारी हो जाएगी AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन BC। तो यहाँ से अगर AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन BC है तो ये हमारा तभी पॉसिबल है जब हमारा E डैश और E एक ही पॉइंट पे हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा E और E डैश सेम पॉइंट पे है। तो जब हमारा E और E डैश सेम पॉइंट पे होगा तो हमारा जो DE है वो पैरेलल टू BC हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले एज्यूम किया था कि हमारा जो DE डैश है वो पैरेलल टू BC है। तो अगर DE डैश पैरेलल टू BC है तो वहां से हमारा DE पैरेलल BC हो जाएगा। तो हमने थ्योरम नंबर 6.1 में देखा कि अगर हमारा दो लाइन पैरेलल है तो वहां से हमारा दोनों साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। और हमने 6.2 थ्योरम में देखा कि अगर हमारा दोनों साइड का रेशियो सेम है तो वहां से हमारा दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है। अब हम इन्हीं थ्योरम की मदद से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 में हमें गिवन है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट D and E respectively and is parallel to BC, prove that BD upon AB equal to CE upon AC। तो मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है और हमें आगे क्वेश्चन में गिवन है कि एक लाइन AB और AC को इंटरसेक्ट करता है और BC के पैरेलल है। तो हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो BC के पैरेलल है और AB और AC को इंटरसेक्ट भी करता है। तो यहाँ से ये मान लीजिए हमारा लाइन हो गया। तो यहाँ पे हमें पॉइंट भी गिवन है, ये पॉइंट D है हमारा और ये पॉइंट E है। तो हमें आगे क्वेश्चन में प्रूव करना है कि BD अपॉन AB इक्वल टू CE अपॉन AC। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा
जाएगा। तो यहाँ से हमें थ्योरम नंबर 6.1 से पता है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ से हमारा AD अपॉन BD इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन CE के। अब हमें आगे प्रूव करना है BD अपॉन AB। तो यहाँ से हमारा AB इक्वल टू गिवन है AD प्लस BD। सिमिलरली हमारा AC इक्वल टू है AE प्लस EC। तो यहाँ से हम दोनों साइड 1 का एडिशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा AD अपॉन BD प्लस 1 इक्वल टू AE अपॉन CE प्लस 1। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा AD प्लस BD अपॉन BD इक्वल टू AE प्लस CE अपॉन CE। तो यहाँ से हमारा AD प्लस BD इक्वल टू AB है तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा AP अपॉन BD इक्वल टू हमारा AE प्लस EC इक्वल टू AC है तो ये हमारा हो जाएगा AC अपॉन CE। बट हमें प्रूव करना है BD अपॉन AB इक्वल टू CE अपॉन AC। तो यहाँ से हम इसको इस साइड भेजते हैं, इसको इस साइड भेजते हैं, इसको हम इस साइड भेजते हैं और इसको हम इस साइड भेजते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा BD अपॉन AB इक्वल टू CE अपॉन AC। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें गिवन है इफ PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR एंड एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ। तो हमें आगे प्रूव करना है प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR। इसका मतलब ये है कि थ्योरम नंबर 2 से हम कह सकते हैं तब हमारा ST पैरेलल टू QR हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इफ PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR देन फ्रॉम थ्योरम 6.2 ST पैरेलल टू QR। अब जब हमारा ST पैरेलल टू QR हो जाएगा तो हमें आगे क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा एंगल PST इक्वल है PRQ के। तो यहाँ से हमारा ये एंगल इसके इक्वल है। तो हमें आगे प्रूव करना है कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर नहीं। तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि अगर हमारा दो पैरेलल लाइन है और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो हमारा जो ये एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है और ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होता है। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो यहाँ से जो हमारा ये एंगल होगा वही हमारा ये एंगल हो जाएगा। और सिमिलरली अगर ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये जो हमारा एंगल है वही एंगल हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा एंगल PST है वो इक्वल टू है एंगल PQR के और एंगल हमारा PTS है वो इक्वल टू है एंगल PRQ के। तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि एंगल PST इक्वल टू है एंगल PRQ के। तो उस बेसिस पे अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 माने और इसको इक्वेशन नंबर 2 माने तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा एंगल PQR है वो इक्वल टू है एंगल PRQ के। तो अगर हमारा एंगल PQR और एंगल PRQ इक्वल हुआ मतलब कि एंगल PQR और PRQ इक्वल है तो वहाँ से उन एंगल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इस एंगल का अपोजिट साइड हमारा PR है, इस एंगल का हमारा अपोजिट साइड PQ है। तो यहाँ से हमारा PQ इक्वल टू PR हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा PQ इक्वल टू PR प्रूव हो गया। और हमें पता है कि अगर ट्रायंगल में दो साइड हमारा इक्वल होता है तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो यहाँ से हमारा PQR जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। इस वीडियो में हमने देखा थ्योरम नंबर 6.1 को, थ्योरम नंबर 6.2 को और उन पे बेसिस हमने 2 एग्जांपल भी सॉल्व किए। तो अगर आपका किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप उसको कमेंट डाउन करिएगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।